हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो डिस्कस कर रहे हैं हम ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। देखो क्वेश्चन क्या है। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड्स इन द एक्सपोर्ट ऑफ। तो इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस चीज़ का करता है इनमें से? कॉफ़ी, कॉटन, मैंगनीज या फिर माइका। तो राइट आंसर है इसका माइका। अप्रॉक्सीमेटली 90% जो है माइका का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं वो करते हैं माइका का। तो देखो इसके बारे में। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर ऑफ माइका टू द वर्ल्ड। इंडिया alone accounts for a major portion of world's export on block mica and mica splitting. India produces approximate 90% of world mica. तो ये चीज़ आपने इसमें से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया धारीवाल एंड लुधियाना टाउन्स आर फेमस फॉर। तो धारीवाल एंड लुधियाना जो पंजाब में है वो किस लिए फेमस है? सिल्क टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल या फिर सिंथेटिक टेक्सटाइल। तो राइट आंसर इज वुलन टेक्सटाइल। तो ये जो धारीवाल और लुधियाना जो जगह है ये वुलन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। वुलन कहाँ से आती है? एचपी और झारखंड से, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर से। तो इन दो जगह से वुलन आती है, क्योंकि आपको पता है यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है वो पशुपालन जो होता है, भेड़ और बकरियां जो है वो पाली जाती हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। इन इंडिया पंजाब इज द लीडर इन वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देर आर ओवर 250 स्मॉल वुलन मिल्स इन पंजाब। धारीवाल एंड गुरदास कहाँ पे है ये? गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में। विच इज़ एन ओल्ड सेंटर ऑफ इंडस्ट्रीज इज वेल नोन। ओके, अमृतसर एंड लुधियाना आर अदर सेंटर। द इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन वूल। कौन सी है? हिमाचल से और J&K से आती है, एंड ऑस्ट्रेलिया से भी आती है। आपको पता है जो मेरिनो भेड़ की एक ब्रीड है, तो ये इसकी जो ऊन होती है वो बहुत ही कॉस्टली होती है और बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, द इंडस्ट्री गेट पावर फ्रॉम भाखड़ा डैम। तो भाखड़ा डैम का भी आपको पता है सतलुज रिवर पे बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में। देखो, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एट भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला वर सेटअप ड्यूरिंग दी। तो ये आपको ये पता होगा कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो फोकस था इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। ठीक है, तो ये जो प्लांट है, देखो भिलाई जो प्लांट है वो कहाँ पे सेटअप हुआ? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। और राउरकेला आपको पता है फर्स्ट पब्लिक सेक्टर प्लांट है, स्टील प्लांट है, जो कि उड़ीसा में इस्टेब्लिश हुआ। और ये सारे प्लांट जो हैं ये बने हैं सेकंड 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस था 1955 से 60 तक है। ठीक है, तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान की टेन्योर है। तो देखते हैं आगे। देखो, द सेकंड 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन इंडस्ट्री स्पेशली हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाता है क्वेश्चन कि जो सेकंड ईयर प्लान है, फर्स्ट ईयर प्लान है, जो हमारा फर्स्ट ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर बेस्ड था, और सेकंड ईयर जो प्लान है वो हमारा इंडस्ट्रियल बेस्ड था, जो कि हैवी इंडस्ट्री से रिलेटेड था। अनलाइक द फर्स्ट प्लान which focused mainly on agriculture, domestic production of industrial products was encouraged in the second plan, particularly in the development of a public sector. ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एंड 5 स्टील मिल्स, जो भिलाई, दुर्गापुर, ठीक है, और राउरकेला, बोकारो, ये सारे जो हैं ये बने हुए हैं आपके 5 ईयर प्लान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कुंदेरमुख आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम दीज टू पोर्ट, कांडला एंड मुंबई या मोरमुगांव एंड मैंगलोर, कोचीन एंड तूतीकुरिन, पारादीप एंड कोलकाता। तो राइट आंसर इज मोरमुगांव एंड मैंगलोर, कर्नाटका में है, और मोरमुगांव जो है गोवा का बीच पोर्ट है। तो ये आपने याद रखना है, पोर्ट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो देखो, द माइंड ओर ऑफ कुंदेरमुख इज ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस रनिंग थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उडुपी एंड दक्षिण कन्नड़ा। ठीक है, तो ये पाइपलाइन के थ्रू जो है यहाँ पे ये पहुँचता है न्यू मैंगलोर में। ठीक है, तो ये पोर्ट ऑफ मैंगलोर है, और जो मोरमुगांव है वो है गोवा का पोर्ट। तो यहाँ पे ये पाइपलाइन के थ्रू इनकी सप्लाई की जाती है, और ये वहाँ पे पहुँचते हैं, और वहाँ से फिर इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडिया हैज़ अटेन्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन, कोल, मैंगनीज या फिर निकेल। तो आपको पता है राइट आंसर इज कोल। कोयले से जो थर्मल जो एनर्जी होती है वो भी हम सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी या पावर जो जनरेट करते हैं वो थर्मल एनर्जी से जनरेट करते हैं। आपको पता है थर्मल एनर्जी बनती है कैसे? कोल। ठीक है, कोल एनर्जी या थर्मल एनर्जी। देखो, इंडिया हैज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड। इंडिया mineral industry has contributed significantly to make the nation self-sufficient in coal. To meet the demand of thermal, cement and other users, the production trends in coal and lignite sector have shown a remarkable increasing trend. ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो कोल सेक्टर है हमारा, या जिससे हम जो थर्मल एनर्जी जनरेट करते हैं वो मैक्सिमम पावर हम इससे जनरेट करते हैं, और उसके बाद आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ऑन ऑफ द इंडियन रेलवेज इज सिचुएटेड एट। मतलब जो डीजल लोकोमोटिव इंजन है वो कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं? तो ये आपने याद रखना है, मुंबई, बेंगलोर, वाराणसी या फिर हैदराबाद। तो बनारस में जो है डीजल लोकोमोटिव रेलवे के इंजन मैन्युफैक्चर होते हैं। तो देखो, द डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इन वाराणसी, इंडिया इज ए प्रोडक्शन यूनिट ओन्ड बाय इंडियन रेलवे दैट मैन्युफैक्चरस डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एंड इट्स स्पेयर पार्ट। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। कौन सा? बनारस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। It forms the bedrock of all industrial activities and is considered mother industries. तो किसको मदर इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज या सीमेंट इंडस्ट्री या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज या फर्टिलाइजिंग इंडस्ट्रीज। तो किसको मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री या मदर इंडस्ट्रीज बोला जाता है? वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इट्स क्रूडेस्ट मीनिंग या फिर एंटेल्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। दिस इंडस्ट्री फॉर्म्ड द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1760 से लेके 1820 तक। ठीक है, तो इन सालों में जो है वो पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इसके बाद पूरा चेंज हो गया, नई नई इंडस्ट्रीज खुलने लगी, और इस पे जो है पूरा का पूरा हमें नई नई चीज़ें देखने को मिली, और नए नए इन्वेंशन भी इस सेक्टर में हमें देखने को मिले। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल इंडस्ट्रीज विच प्रोपेल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच इज़ ए पोर्ट इन इंडिया हैविंग ए फ्री ट्रेड जोन। तो कौन से ट्रेड को, पोर्ट को जो है फ्री ट्रेड जोन जो है वो घोषित किया है या बना है? तो कोची, पारादीप, कांडला या फिर तुतीकोरिन। तो राइट आंसर इज कांडला। तो कांडला कहाँ पे है?
गुजरात में, तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, पारादीप है उड़ीसा में, कोची है केरला में। तो ये भी आपको याद रखना है कौन सा पोर्ट जो है वो कहाँ पे है। तो देखते हैं इसके बारे में। देखो, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखो, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या SEZ या हिंदी में सेज जिसको बोलते हैं, वो होता क्या है। देखो, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए या जो निर्यात होता है हमारा उसको बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से फिर हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। और जो इकोनॉमिक जोन होते हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ से अगर ट्रेड होता है, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, तो उस पर कोई भी चार्ज या टैक्स जैसे ड्यूटीज़ वगैरह जो होती है वो कोई भी कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, तो वहाँ से ट्रेड करना बहुत ही आसान होता है। तो इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाए होते हैं। और उनको डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाए होते हैं। तो देखो, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अर्लियर नोन एज द कांडला फ्री ट्रेड जोन, इज लोकेटेड एट द पोर्ट टाउन, कहाँ पे, गांधीधाम इन द स्टेट ऑफ गुजरात। One of the most significant feature of the special economic zone at Kandla is that it is strictly a union government zone, amidst other with more of private participation. The Kandla Special Economic Zone is the first in Asia and largest multi-product special economic zone in India. ठीक है, तो आपने ये कांडला पोर्ट के बारे में और दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में याद रखना है कि क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी विच आर इन द फोरफ्रंट ऑफ डेवलपमेंट आर कॉल्ड। तो क्या बोला जाता है, सनलाइट इंडस्ट्रीज या स्टार स्ट्रक इंडस्ट्रीज या फिर सनशाइन इंडस्ट्री या सनराइज इंडस्ट्री। तो उनको बोला जाता है सनराइज इंडस्ट्रीज बोला जाता है। ठीक है, तो देखो, सनराइज इंडस्ट्रीज इज ए कॉलिक्वल टर्म फॉर ए सेक्टर और बिजनेस दैट इज इन इट्स इन्फेंसी बट इज ग्रोइंग एट ए रैपिड पेस। ए सनराइज इंडस्ट्री इज टिपिकली करेक्टरिस्टिक्स बाई हाई ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये होती है सनराइज इंडस्ट्री, क्या होती है, उसकी हाई ग्रोथ रेट होगी, नंबरस स्टार्टअप्स होंगे एंड एन एविडेंस ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग होगा। ठीक है, तो ये होगा सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्रीज इज ऑफन करेक्टरिस्टिक्स बाई ए हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन। ठीक है, एंड इट्स रैपिड एमरजेंस बाई थ्रेटन to push into obsolescence, ये completing industry sector that is already in decline। ठीक है, तो सनराइज इंडस्ट्रीज क्या होती है, इनके बारे में आपने देख लिया कि उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ फॉलोइंग स्टील प्लांट वर नॉट बिल्ड ड्यूरिंग सेकेंड 5-year प्लांट। तो कौन सा, देखो, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर या फिर राउरकेला। ये हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें मैंने आपको बताया था सेकेंड ईयर 5-year जो प्लान है वो हैवी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। वो हैवी इंडस्ट्रीज पे उस पर फोकस दिया गया था। तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो प्लांट है वो सेकेंड 5-year प्लान के अकॉर्डिंग बन गए थे, लेकिन बोकारो जो झारखंड में है वो थर्ड 5-year प्लान में बना था। ठीक है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में और बोकारो जो है वो कहाँ पे है, झारखंड में। तो ये भी आपने इनके बारे में याद रखनी है। तो देखो, बोकारो स्टील प्लांट इज द 4th इंटीग्रेटेड पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट इन इंडिया। ठीक है, 4th है ये, फर्स्ट कौन सा था, राउरकेला। ठीक है, तो जो बना था किसकी हेल्प से, सोवियत की हेल्प से, जो पहले USSR था, जो आज का रशिया है।
इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज ए लिमिटेड कंपनी इन 1964 ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान। 1961 से 1966 तक जो था वो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था, लेकिन ये कब स्टार्ट हो गया था? ये 1964 में जो हमारे थर्ड ईयर प्लान में ये इसको स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, और जो बाकी के थे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो थे वो हमने स्टार्ट कर दिए थे सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो ये आपने ये भी याद रखना कि कौन सा 5 ईयर प्लान जो था वो किस सेक्टर से रिलेटेड था, किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस था दिया गया था उस टाइम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।